नमस्कारम। आज हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो इससे पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हमने एनिमल्स में देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हार्ट की हेल्प से होता है। उनमें दिल होता है, जानवरों में हार्ट होता है, ठीक है, नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। और प्लांट्स के पास, पेड़ों के पास आपको पता है ना, तो पेड़ों के पास दिल होता और ना ही पेड़ों के पास नसें होती, यानी आर्टरीज भी नहीं होती, वेन्स भी नहीं होती। ना ही पेड़ों के पास खून होता है, यानी कि ब्लड नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। सो ये सब चीज़ें प्लांट के पास नहीं होती। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना। तो प्लांट्स को क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है? तो प्लांट्स में क्या होता है, ऐसे करते हैं। तो ये एक मैंने प्लांट बनाने की कोशिश किया। तो प्लांट में क्या होता है, जो रूट्स होती हैं, रूट्स क्या करती हैं, वाटर लेती हैं मिट्टी में से, सोयल में से, न्यूट्रिएंट लेती हैं। जो हम खाद वगैरह डालते हैं वो सब हम रूट्स में डालते हैं। हम पत्तों पे खाद नहीं डालते, क्योंकि पत्तों से खाद नहीं खाता प्लांट। प्लांट सिर्फ रूट से लेता है खाद पानी। तो अब रूट से जब प्लांट ने पानी ले लिया, खाद ले लिया, न्यूट्रिएंट्स ले लिए, मिनरल्स ले लिए, अब उन मिनरल्स को कहाँ तक पहुंचाना है? पत्तों तक पहुंचाना है, लीव्स तक पहुंचाना है, ठीक है। अब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट लीव्स तक पहुंचाने हैं। और अब फिर लीव्स में क्या होता है? लीव्स में फिर फोटोसिंथेसिस होती है, और फिर फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड बनता है वहां पर। उस फूड को फिर प्लांट क्या करता है? रूट्स तक पहुंचाता है, क्योंकि रूट तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रही, वो तो मिट्टी में दबी हुई हैं, ना ही उनके पास क्लोरोफिल है। तो रूट्स के सेल को भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। तो प्लांट क्या करता है? लीफ में से उस फूड को रूट्स तक भेज देता है। प्लांट और उस फूड को स्टोर भी करता है, रूट में स्टोर करता है, स्टेम में स्टोर करता है, सीड्स में स्टोर करता है। सो इसलिए प्लांट फूड को भी मूव करवाता है, और वाटर है, मिनरल्स हैं, उनको भी मूव कराता है। तो जैसे अपने फैक्ट्री में सुना होगा, एक कच्चा सामान होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, एक तैयार सामान होता है, यानी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कौन होता है? वाटर है और न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रॉ मटेरियल होते हैं। वो चले जाते हैं लीव्स में, लीव्स में बन जाता है फूड। अब फूड बन गया, फूड अब प्रोडक्ट बन गया, फूड बन गया, फूड को अब तैयार करके वो प्लांट अलग अलग जगह पर यूज करता है या सेव कर लेता है, ठीक है। तो क्या होता है मिट्टी में, सोयल में, मान लो ये तो है सोयल, सोयल में क्या है? वाटर है, H2O है। इसके अलावा सोयल में क्या है? और मिनरल्स हैं, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, या मेन्योर है, खाद है, वो सब है, या फर्टिलाइजर है। ये मैंने अलग अलग लिख दिए, फर्टिलाइजर्स हैं। तो अब वो सब रूट से शूट तक जाता है, इसको तो बोलते हैं शूट पार्ट। प्लांट को ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको तो बोलते हैं शूट पार्ट। तो शूट तक जाता है। तो रूट की सेल में क्या होता है? सबसे पहले आयंस चले जाते हैं मिट्टी में से, रूट के सेल्स में आयंस मूव कर जाते हैं, आयंस मूव कर जाते हैं। उसके पीछे फिर वाटर मूव कर जाता है रूट के सेल में, और फिर रूट से वाटर जो है एक स्पेशल टिश्यू के जरिए होता हुआ लीफ तक जाता है। और वो टिश्यू कौन सा होता है? जिसके जरिए, ये जो मैंने ब्लू दिखा रखा है, ये, ठीक है, ये ब्लू जो है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन जो मैंने दिखाया है, ये वो टिश्यू है जो रॉ मटेरियल को रूट से लेकर के शूट तक या लीव्स तक लेके जाता है। इस टिश्यू का नाम होता है जाइलम टिश्यू। सो जाइलम टिश्यू रॉ मटेरियल को रूट से शूट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब शूट्स में, लीफ में क्या हो जाती है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड बनता है, और वो फूड जो है एक स्पेशल टिश्यू से नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। और आगे अभी हम डिटेल में भी करेंगे, फिलहाल थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो अब ये वाला रेड वाला जो पोर्शन है, रेड वाला जो टिश्यू दिखाया मैंने, ये क्या है? ये है फ्लोएम टिश्यू,
ये है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो अब क्या है, अच्छा एक और बात, जैसे जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब वो चल फिर सकते हैं, लेकिन पेड़ जो हैं वो चल फिर नहीं सकते, यानी कि वो लोकोमोशन नहीं करते। पेड़ एक ही जगह पर मिट्टी में एक ही जगह पर लगे रहते हैं। अब जो एनिमल हैं, जो जानवर हैं, जब वो चलते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी एनर्जी यूज होती है, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन प्लांट एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, इसलिए इनको जो चलने फिरने में जो एनर्जी खर्च होनी थी वो प्लांट की एनर्जी सेव हो जाती है। इसीलिए प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, इनको एनर्जी की कम ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। ठीक है, और प्लांट्स में फिर जाइलम के थ्रू कौन सा, जाइलम टिश्यू के थ्रू क्या क्या मूव करता है, वाटर मूव करता है, मिनरल्स मूव करते हैं। और फ्लोएम के थ्रू क्या मूव करता है, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो मूव करते हैं फ्लोएम टिश्यू के जरिए। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, कि वाटर जो है, जो कि जाइलम टिश्यू से मूव करता है। ठीक है, अब वाटर कैसे मूव करता है, तो ये तो हमने बात कर ली कि रूट्स में से क्या होता है, जो सोइल में जो वाटर है वो क्या करता है, पहले जो सोइल में से आयंस जो होते हैं, जो मिट्टी में आयंस होते हैं, वो आयंस रूट की सेल में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है। उसके कारण फिर वाटर जो है, देखो एक बार और रिपीट करता हूँ, सोइल में जो रूट की सेल्स हैं उनमें आयन मूव कर जाते हैं। मिट्टी में से आयंस जो है, मिट्टी में जो आयंस हैं वो आयंस रूट की सेल्स में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से रूट की सेल्स में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और उस कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, सोइल में जो वाटर है पीछे पीछे वो वाटर भी रूट की सेल में या रूट में मूव कर जाता है। देखो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है यहीं लिख देता हूँ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको ओस्मोसिस भी कहते हैं, ओस्मोसिस। ठीक है, देखो दो प्रोसेसेस होती है, एक तो होती है डिफ्यूजन, एक होती है ओस्मोसिस। तो चलो पहले मैं डिफ्यूजन बताता हूँ, फिर ओस्मोसिस। डिफ्यूजन, दो प्रोसेसेस होती हैं, एक है डिफ्यूजन, दूसरी है ओस्मोसिस। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट अब हायर क्लासेस में 11th में ज़रूर पढ़ोगे इनको, तो अभी भी हम इसको पढ़ते हैं। वैसे आप पढ़ भी चुके हो इनको, जरूर 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा आपने। डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि एक जगह पर कोई पार्टिकल ज़्यादा है, दूसरी जगह पर पार्टिकल कम है, तो ज़्यादा वाली जगह से पार्टिकल कम वाली जगह पर मूव कर जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे कि अगरबत्ती है, आपने एक कोने में अगरबत्ती लगाई, तो वहाँ पर अगरबत्ती खुशबू ज़्यादा है, धीरे धीरे वो सारी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, तो इसको बोलते हैं भी खुशबू जो है वो डिफ्यूज़ कर गई, यानी डिफ्यूजन हो गया। और ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस भी डिफ्यूजन जैसा ही है, बट इससे थोड़ा सा एडवांस्ड है। क्या है, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यानी कि देखो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सोलवेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, एक होता है सोल्यूट जो कम अमाउंट में होता है। जैसे कि मान लो आपने एक गिलास पानी ले लिया और उसमें एक चुटकी नमक की घोल ली, तो एक गिलास पानी क्या है, पानी क्या है, सोलवेंट, और एक चुटकी नमक क्या है, सोल्यूट। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी जगह पर कोई ज़्यादा सोल्यूट है और एक जगह पर कम सोल्यूट है, तो कम सोल्यूट वाली जगह से सोलवेंट के पार्टिकल ज़्यादा सोल्यूट वाली जगह की ओर मूव कर जाते हैं, उसको बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओस्मोसिस हो जाएगी। क्या होगा, सबसे पहले सोयल में से आयंस जो हैं रूट की सेल्स में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से रूट की सेल्स में ज़्यादा आयन हो जाते हैं, जिसकी वजह से रूट की सेल्स में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और ठीक है, और सोयल में कंसंट्रेशन कम रह जाती है सोल्यूट्स की। अब उसकी वजह से क्या होता है, सोलवेंट के पार्टिकल मूव करते हैं, यानी कि सोयल में से वाटर के पार्टिकल रूट के अंदर मूव कर जाते हैं। अब वाटर जो है रूट में एंटर कर चुका है, अब जिसकी वजह से एक वाटर का चैनल बन जाता है, नीचे से वाटर ऐड होता रहता है और ऊपर की ओर मूव करता रहता है, नीचे से वाटर
ठीक है। नीचे से वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ऐड होते रहते हैं और ऊपर यहाँ से वाटर ऊपर चढ़ता रहता है, यानी ऊपर मूव करता रहता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर नीचे से कोई धकेल रहा है पानी को ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से एक प्रेशर बन रहा है। प्रेशर कहाँ से बन रहा है? रूट में से बन रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, तो सोयल में से वाटर के मॉलिक्यूल्स रूट पे एंटर कर जाते हैं और एक प्रेशर क्रिएट होता है रूट में से ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, अब तो इसके रूट के प्रेशर की वजह से पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करता रहता है, लेकिन रूट प्रेशर जो है वो इनफ नहीं है। ठीक है, कि केवल रूट के प्रेशर से पूरे प्लांट तक पानी नहीं पहुंच सकता। जैसे क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि सफेदे का प्लांट होता है। सफेदे का प्लांट सुना होगा आपने। कौन सा प्लांट होता है सफेदे का? इंग्लिश में बोलते हैं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। ठीक है, तो अपने सड़कों किनारों पर देखा होगा सफेदे के प्लांट लगे रहते हैं। ये लंबे लंबे प्लांट है, नारियल का प्लांट है या कोई भी लंबा प्लांट है। तो लंबा प्लांट है, हो सकता है वो 100 फीट लंबा, 200 फीट लंबा, 300 फीट लंबा, 400 फीट लंबा, 500 फीट लंबा प्लांट हो। तो रूट प्रेशर जो है वो ज़्यादा लंबी हाइट तक पानी को नहीं पहुंचा सकता। उसके केस में दूसरे एक चीज़ हेल्प करती है पानी को ऊपर खींचने के लिए। देखो, रूट प्रेशर जो नीचे से धकेल रहा है पानी को, एक और फोर्स है जो ऊपर से लगता है। ठीक है, और वो ऊपर से पानी को सक करता है, ऊपर से पानी को खींचता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? नीचे से पानी को ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। पत्तों के नीचे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए क्या होता है? वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। स्टोमेटा के जरिए लीफ में से वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस होता है, यानी पानी जो है भाप की फॉर्म में लीफ से बाहर निकलता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इसको ऐसे भी लिख देते हैं, द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, या दूसरा, द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम द लीव्स in the form of water vapor is known as transpiration। ठीक है, तो आप मतलब पत्तों के नीचे आपने कभी ऐसे उड़ते हुए तो देखी नहीं होगी भाप, क्योंकि भाप जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में आंखों से तो दिखेगी नहीं नेकेड आई से। ठीक है, ठीक है, लेकिन स्टोमेटा से भाप जो है या वाटर वेपर्स जो है लॉस होते रहते हैं। ठीक है, तो आपने कई बार कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह पिया होगा स्ट्रॉ की हेल्प से। ठीक है, स्ट्रॉ की हेल्प से आपने कोल्ड ड्रिंक या जूस पिया होगा, तो आप क्या करते हो? ऊपर से उसको मुंह में डाल लेते हो। ठीक है, और नीचे से वो जूस जो है अपने आप मूव करता रहता है। अपने आप कैसे मूव करता है? क्योंकि आप ऊपर से सक करते रहते हो, ऊपर से जूस को पीते रहते हो, नीचे से जूस सक होता रहता है। उसी तरह से ट्रांसपिरेशन में भी ऐसा ही होता है, यहाँ से पानी लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से नीचे से पानी सक होता रहता है, पानी ऊपर की तरफ खींचता रहता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। तो अब क्या हुआ? वाटर के ट्रांसपोर्ट में दो फोर्सेस हमने पढ़े जो काम कर रहे हैं। एक तो कौन? रूट प्रेशर, और दूसरा कौन? ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। इसका एक और फायदा होता है, ये कूलिंग इफेक्ट भी करता है। कूलिंग इफेक्ट, जैसे कि जब हमें पसीना आता है जानवरों को तो हमें ठंडक महसूस होती है, उसी तरह पेड़ के अंदर से जब ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी का लॉस होता है तो उसको भी कूलिंग होती है, ठंडक मिलती है उसको भी। दूसरा, पानी लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होती है? दिन में होती है, जब धूप निकली होती है। तो जब धूप निकली होती है तब ट्रांसपिरेशन होती है और ट्रांसपिरेशन में पुल ज्यादा होता है। लेकिन जब रात हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस में। और क्या होता है? और धूप नहीं रहती, जिसकी वजह से वाटर का लॉस होना कम हो जाता है। वाटर का लॉस होना कम हो जाता है तो रात में क्या है? ट्रांसपिरेशनल पुल कम हो जाता है और फिर मेनली काम रूट प्रेशर करता है। तो इसलिए रात के टाइम पर रूट प्रेशर की ज्यादा अमाउंट होती है, दिन में रूट प्रेशर से की अमाउंट कम रह जाती है, रूट प्रेशर से ज्यादा अमाउंट बढ़ जाती है ट्रांसपिरेशनल पुल की।
तो ट्रांसपिरेशन पुल दिन में ज़्यादा इफेक्टिव है, रूट प्रेशर रात में ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इसके साथ साथ एक काम तो हो गया, देखो वाटर ऊपर आया, दूसरा वाटर के साथ साथ और भी फायदा होता है क्या, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स थे जो पानी में घुले हुए थे वो भी वाटर के साथ चिपक करके, वाटर के साथ डिजोल्व हो करके वो न्यूट्रिएंट भी लीफ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब लीफ में क्या आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, यानी कच्चा सामान आ गया। ठीक है, और रॉ मटेरियल आ गया, कच्चा सामान आ गया। अब लीफ में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होता है, फूड बन जाता है। ठीक है, अब वो फूड जो है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा मूव करता है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल नाम भी होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, इससे लिख देता हूँ रेड से, फ्लोएम टिश्यू में होता है, क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं उनके ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू के जरिए, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब फ्लोएम में एक खास बात होती है, देखो जाइलम टिश्यू में तो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है, रूट टू शूट ही मूव करता है, सिर्फ एक दिशा में पानी मूव करता है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल फ्लो है। ठीक है, लेकिन फ्लोएम टिश्यू में क्या है, दो डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल फ्लो। बाई डायरेक्शनल फ्लो का मतलब क्या है कि फूड जो है शूट टू रूट भी मूव करता है और फिर रूट से शूट में भी मूव करता है, तो ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। तो यानी कि फ्लोएम टिश्यू में दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फ्लोएम टिश्यू में बाई डायरेक्शनल फ्लो है। अब दो डायरेक्शनल फ्लो की जरूरत क्यों है, देखो फ्लोएम टिश्यू में जब लीव्स में फूड बन जाता है तो वो फूड कहाँ कहाँ मूव करता है, वो फूड स्टोर होता है, और वो फूड कहाँ कहाँ मूव करता है, सीड्स तक मूव करता है, बीज में इकट्ठा हो जाता है, फ्रूट्स में मूव करता है, फलों में इकट्ठा हो जाता है, रूट्स में मूव करता है, जड़ों में इकट्ठा हो जाता है, स्टेम में मूव करता है, यानी कि ताने में फूड जो इकट्ठा हो जाता है। तो फ्लोएम टिश्यू से लीफ से जो फूड है वो मेनली इन चार जगहों तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि आपने शलगम खाया होगा, गाजर खाया होगा, मूली खाई होगी, तो गाजर कैसी होती है, चलो रेड होती है तो मैं रेड ही बना देता हूँ। गाजर कैसी होती है, ऐसी होती है, वो तो मिट्टी में होती है गाजर। ठीक है, और ऊपर क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, ऐसे ऊपर ऐसे पत्ते होते हैं। तो अब क्या होता है, जब जब मान लो जिस दिन धूप निकल रही है, तो धूप निकलती है तो क्या है, पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है और वो सारा फूड जो है गाजर अपनी रूट में स्टोर कर लेती है। ठीक है, और अब क्या हुआ, मान लो सर्दी है, गाजर वैसे भी सर्दी में होती हैं, और 3-4 दिनों तक मान लो धूप नहीं निकली तो 3-4 दिनों तक क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। अब 3-4 दिनों तक फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो क्या होगा, लीफ में जितना भी फूड स्टोर था वो सारा फूड खत्म हो जाता है। अब लीफ को दोबारा फूड चाहिए, अब धूप निकल नहीं रही, फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकती, तो क्या करता है प्लांट, रूट में जो फूड स्टोर था वही फूड फ्लोएम टिश्यू के जरिए ऊपर की तरफ यानी लीफ की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यानी पहले फूड नीचे जा रहा था और अब ऊपर आया है, यानी कि बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है फ्लोएम के अंदर। ठीक है, आपने गन्ना खाया होगा, तो गन्ने में क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है, और स्टेम में क्या होता है, रस भरा होता है, गन्ने का जूस पिया होगा आपने। ठीक है, तो वहां क्या होता है, लीफ में से फूड जो है स्टेम में स्टोर हो जाता है। इसके अलावा आपने गेहूं ये खाते हो, गेहूं मटर अनाज खाते हो आप। ठीक है, सीरियल्स अनाज खाते हो आप, या पल्सेस दाल वगैरह खाते हो, तो जो बीज खाते हो, बीज में फूड स्टोर होता है, वो फूड भी लीफ से ही आता है। ठीक है, फ्रूट खाते हो आप, फल खाते हो, फलों के अंदर भी जो फूड है वो कहाँ से आया, लीफ में से ही आया, जो वहां पर फूड बना था वो फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है। इस तरह से फ्लोएम में जो है बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। एक और डिफरेंस होता है, जाइलम टिश्यू में जो वाटर या न्यूट्रिएंट्स जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर एनर्जी नहीं इन्वॉल्व होती। ठीक है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती जाइलम टिश्यू में मटेरियल को मूव करने के लिए, लेकिन फ्लोएम टिश्यू में जो फूड मूव करता है उसको क्या करता है, उसको एनर्जी चाहिए,
इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो यानी कि एक डिफरेंस ये भी हो गया कि फ्लोएम टिश्यू में जो प्रोडक्ट मूव करते हैं उनको मूव करने के लिए एनर्जी खपत होती है, एनर्जी यूज होती है। बट जाइलम टिश्यू में कोई एनर्जी यूज नहीं होती मटेरियल के मूवमेंट के लिए। तो ये भी दोनों में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि फ्लोएम टिश्यू जो होता है ना, उसमें फूड मूव कैसे करता है। फ्लोएम टिश्यू में सेल्स होती हैं अलग अलग, जैसे सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं। ठीक है, अब चलो मैं लिख ही देता हूँ क्या होती हैं फ्लोएम टिश्यू में। सीव ट्यूब सेल होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल्स होती हैं। ये जो है 9th के सिलेबस में है, जो आप वहाँ पढ़ चुके हो। ठीक है, जब मैं 9th कराऊंगा तो वहाँ भी मैं इन चीज़ों को डिटेल में कराऊंगा। तो क्या होता है, इनमें से कंपेनियन सेल में सीव ट्यूब्स में शुगर आ जाती है, फूड आ जाता है। ठीक है, जो बना है, और कंपेनियन सेल्स में से वाटर जो है सीव ट्यूब में एंटर कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो फूड है वो डिजोल्व होकर के पानी में घुल करके मूव करता है। ऊपर से नीचे की तरफ भी मूव करता है या नीचे से ऊपर की तरफ भी मूव करता है, क्योंकि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कैरी करता है। ठीक है, तो जब बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग आती है, तो आपने देखा होगा एक तो पतझड़ होती है, पतझड़ में तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, इन स्प्रिंग आती है, तो प्लांट के ऊपर छोटी छोटी नई नई बर्ड्स, छोटी छोटी नई नई टहनियाँ निकलनी शुरू होती हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो भी प्लांट के अंदर फूड स्टोर है, उसके स्टेम में स्टोर है, ठीक है, या उसके रूट में स्टोर है, वो सारा का सारा जो फूड होता है वो शूट की तरफ, बाहर की तरफ आ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। और वहाँ पर फिर वो बर्ड्स आने लगती हैं, नई नई कोंपले, नई नई छोटी छोटी टहनियाँ, ब्रांचेस आने लगती हैं। ठीक है, तो ये था कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्लांट में फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसके अलावा अच्छा, फ्लोएम में फूड तो मूव करता है, सुक्रोज मूव करता है। ठीक है, शुगर मूव करती है। शुगर मतलब ये ग्लूकोज वगैरह जो बनता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के कारण, वो सब मूव करता है। इसके अलावा फ्लोएम में और क्या मूव करता है, अमीनो एसिड भी मूव करते हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं, और अमीनो एसिड भी फ्लोएम के जरिए मूव करते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आपने देखा कि प्लांट्स में दिल नहीं है, ठीक है, बट प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, और उनके अपने तरीके हैं। ओके, सो नमस्कारम।